रायपुर का एमएमआई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राजधानी का ही नहीं बल्कि प्रदेश का नामी अस्पताल माना जाता रहा है, लेकिन अस्पताल के संचालक मंडल के बीच जारी खींचतान ने इसकी पुरानी प्रतिष्ठा को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। इस विवाद की वजह से अस्पताल आने वाले मरीजों को भी परेशानी हो रही है। अगर जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो शायद अस्पताल का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। राजधानी रायपुर का एमएमआई अस्पताल कभी प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में शुमार हुआ करता था। अस्पताल का मजबूत प्रबंधन और इलाज की बेहतरीन व्यवस्था इसे प्रदेश के अन्य अस्पतालों में अलग और खास बनाती थी, लेकिन अस्पताल के संचालक मंडल के बीच छिड़े विवाद से अस्पताल की व्यवस्था और इसकी ख्याति दोनों पर ग्रहण लग रहा है। दरअसल अब यह अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल कम कोविड अस्पताल ज्यादा लगने लगा है। अस्पताल के अंदर घुसते ही कोरोना संक्रमण की जांच करा रहे लोगों की लंबी कतार नजर आती है। ग्लव्स, मास्क, फेस शील्ड में ढके स्वास्थ्य कर्मचारी इसे पहली नजर में ही कोविड अस्पताल का एहसास कराने लगते हैं। इसके चलते अब नॉन कोविड मरीज यहां इलाज कराने से कतरा रहे हैं। इसका सीधा असर अस्पताल में आने और भर्ती होने वाले नॉन कोविड मरीजों की संख्या पर पड़ रहा है। ऐसे में अस्पताल की आर्थिक सेहत भी सवालों के घेरे में, खुद प्रबंधन भी कम होते मरीजों की संख्या को स्वीकार कर रहा है। पिछले कुछ समय से ये तो मानना पड़ेगा कि जनरल पेशेंट्स के सामान्यतः हम भी डिस्करेज करते हैं कि इलेक्टिव सर्जरीज नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय का ऐसा है, इमरजेंसी का सर्जरीज करते हैं। दूसरा, त्योहार और लॉकडाउन होने के कारण नॉर्मल पेशेंट्स का आना कम हुआ है। दरअसल इन दिनों अस्पताल का पूरा जोर कोविड मरीजों पर शिफ्ट हो गया है। यहाँ ट्रू नॉट और रैपिड एंटीजन टेस्ट होने के चलते हर दिन कोरोना की जांच करवाने आए लोगों की भीड़ नजर आती है। अस्पताल के एक हिस्से को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है, जहां गंभीर रूप से 22 मरीजों को भर्ती किया गया है। इसके अलावा अस्पताल से अटैच्ड होटल में 75 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज करने के लिए अस्पताल की टीम जाती है। अब इस अस्पताल में आने वाले नॉन कोविड मरीजों की स्थिति भी देख लीजिए। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक आम दिनों में यहाँ हर दिन 300 से 350 मरीज ओपीडी में आते थे और एक दिन में औसतन 200 के करीब मरीज अस्पताल में भर्ती रहते थे, लेकिन मौजूदा स्थिति में आंकड़ा घटकर 40 से 50% पर आ चुका है। अब प्रतिदिन ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या 150 के करीब है, जबकि 120 मरीज पूरे अस्पताल में भर्ती हैं। जाहिर है इसका सीधा असर अस्पताल की आर्थिक सेहत पर पड़ेगा। अगर हम उस दृष्टि से लें तो अभी मेरे पास करीबन 20 से 22 ही पेशेंट्स अंदर हैं, जो कि एक सेपरेट ब्लॉक में है। पे थोड़ा तो फर्क पड़ा है, सामान्यतः फर्क पड़ा है। लोगों की ये साइकोलॉजी है कि बाहर ज़्यादा ना जाया जाए, अननेसेसरी। हम भी डिस्करेज करते हैं, हम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ओपीडी के लिए करते हैं। मैं कहूँगा कि फ़र्क तो निश्चित तौर पर उस पर आया है। अस्पताल के संचालक मंडल के बीच जारी विवाद और स्वयंभू कार्यकारिणी के फैसलों के चलते अस्पताल के डॉक्टर्स पर भी खासा असर पड़ा है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के डॉक्टर 2 गुटों में बंट गए हैं और इसका असर मरीजों के इलाज पर पड़ने की आशंका है। इसके अलावा यहाँ पर संचालित नर्सिंग कॉलेज को लेकर भी कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। कॉलेज के बाहर काउंटर पर बाउंसर किस्म के 2 युवक हमेशा तैनात रहते हैं। वहीं लोग अस्पताल परिसर में ऐसे ही तफरी करते नजर आते हैं। डर है इन सब के चलते कभी कोई अशोभनीय घटना ना हो। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए अब उम्मीद शासन प्रशासन से ही है कि वो जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दें, वरना एक बेहतरीन और सुविख्यात अस्पताल का कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।